हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा 11 चैप्टर तक का, जो आपको लास्ट डे होमवर्क मिला था। ओके, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी गुलमोहर का पाठ 12, दास और शेर। ओके, दास और शेर की ये स्टोरी है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक दास की है। दास मीन्स होता है नौकर, गुलाम। ओके, जिसका नाम एंड्रोक्लीस था। जो वो दास था उसका नाम था एंड्रोक्लीस। उसे उसके मालिक ने बाजार से खरीदा था, है ना। जो एंड्रोक्लीस था, जो दास था, वो उसे उसके मालिक ने बाजार से खरीदा था, है ना। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, जैसे डॉगी हो गया, कैट हो गया, है ना। उसी प्रकार से ये एक कौन था, लॉयन था। ओके, शेर था। मालिक उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था। व्यवहार मतलब बर्ताव, है ना। जो मालिक था उसका, वह पशुओं जैसा मतलब उसे अच्छे से उसकी देखभाल नहीं करता था। और उसे भरपेट मतलब भरपेट मीन्स पेट भर के भोजन भी नहीं देता था। कभी कभी तो खाना देने के बदले मालिक उसे कोड़े से भी मारता था, है ना। उसे भरपेट खाना भी नहीं देता था और किसी किसी दिन उसे खाना के बदले में उसे क्या देता था, कोड़े से मारता था, है ना। कोड़ा एक रस्सी जैसा रहता है ना, एक चाबुक जैसे बोलते हैं, वह उसी से उसे मारता भी था उसका मालिक। एक दिन मौका पाकर एंड्रोक्लीज मालिक के घर से भाग गया। जैसे ही उसे किसी दिन लगा कि मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मालिक घर पर नहीं है, तो वो मौका पाकर उस घर से, मालिक के घर से भाग गया। पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा। उसे डर था कि कहीं मुझे मालिक पकड़ न ले, इसलिए वह कहीं भी रुका नहीं, रात भर भागता रहा। सुबह होते होते वह एक जंगल में पहुंच चुका था। जैसे ही सुबह हुई उसने देखा कि वह एक जंगल में पहुंच चुका है। जंगल में उसे एक पहाड़ की खोह दिखाई दी, है ना। जंगल में उसे एक पहाड़ की खोह, खोह मीन्स होती है गुफा, है ना। उसे एक जंगल में गुफा दिखाई दी, गुफा उसे दिखाई दी। वह बिना कुछ सोचे उसमें प्रवेश कर गया। उसने कुछ नहीं सोचा कि यह किसकी गुफा है ना, कौन है इसमें। उसने यह सब नहीं सोचा और उस गुफा के अंदर चला गया। रात भर भागने के कारण वह बहुत थक गया था, है ना। ऑब्वियसली यदि कोई रात भर भागेगा तो वह थक ही जाएगा। इसी कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। जैसे ही वह लेटा उसे नींद आ गई, थकान की वजह से वह सो गया। अचानक एक तेज आवाज सुनकर वह जाग गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, तेज आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह जाग गया। उसने देखा कि एक विशालकाय शेर थोड़ी ही दूरी पर जोर जोर से दहाड़ रहा है ना। उसे एक बहुत ही बड़ा विशालकाय मीन बहुत ही बड़ा शेर थोड़ी दूरी पर उसे जोर जोर से दहाड़ रहा है ना। शेर मतलब शेर की आवाज़ होती है ना, दहाड़ना, दहाड़ता है शेर। इतना भयंकर, भयंकर मीन्स भयानक दृश्य, है ना। इतना भयानक चित्र देखकर उसके होश उड़ गए। उसे बहुत ही सदमा लगा, होश उड़ गए और मारे घबराहट के वह कांपने लगा। घबराहट की वजह से वह, डर की वजह से वह कांपने लगा। शेर पहाड़ की खोह के मुंह पर ही खड़ा था। जिस गुफा पर वह गया था उसी गुफा की मुंह पर, मतलब उसके जहाँ से अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, उसी के मुंह पर ही वह खड़ा था। इसलिए एंड्रोक्लीस वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, है ना। जो एंड्रोक्लीस था वह वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। यहाँ देखिए ये पिक्चर में, है ना, यह है एक एंड्रोक्लीस और यह है जो पहाड़ की खोह के मुंह पर ही खड़ा था, जो शेर। ओके, मतलब दास ये था, है ना। दास ये एंड्रोक्लीस, ये दास है। ओके, और जिसकी गुफा में वह घुसा वह ये कौन था, ये कि लॉयन, ये वाला शेर था, बहुत ही बड़ा लॉयन, है ना। बहुत ही बड़ा शेर था जो दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ सुनकर वह जो दास था वह घबरा गया और कांपने लगा। ओके, नेक्स्ट है, लाचार होकर वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने हो लगा, है ना। लाचार मीन्स वह मजबूर हो गया, वह ना, वह जब कुछ नहीं कर सकता था इसलिए वह मजबूर हो गया और शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचा कि शेर उस पर पहले हमला करेगा, इसलिए वह उसके इंतजार करने लगा। लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीस को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया। लेकिन जो शेर था उसने एंड्रोक्लीस को देखा, फिर भी उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, उस पर हमला नहीं किया।
वह तो पहाड़ की खोह के बाहर ही बैठकर कराहने लगा, है ना। वह पहाड़ की जो खोह थी, गुफा थी, उसके बाहर ही बैठकर कराहने लगा। मतलब दर्द में, पीड़ा में जब हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है ना, उसे कहते हैं कराहना। दर्द में ही व्यक्ति कराहता है, चिल्लाता है। और अपने दाएं पंजे को उठा उठाकर चाटने लगा, है ना। उसका जो दाएं पंजा था उसे वह उठा उठाकर चाट रहा था, ये देखिए। यस। कुछ देर तो एंड्रोक्लीज शेर को देखता रहा, है ना। कुछ देर वह एंड्रोक्लीज जो था, दास था, वह शेर को देखता रहा। क्यों देखता रहा? क्योंकि वह पहले ही उसकी दहाड़ से घबरा चुका था, डर गया था, कांप रहा था। इसलिए उसे कुछ नहीं सूझा, वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। परंतु थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ या अनुभव हुआ कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मदद पाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसका जो दायां पंजा था, उसके दाएं पंजे पर चोट लगी थी, इसलिए उसे मदद की जरूरत थी उस शेर को। इसलिए वह समझ गया, एंड्रोक्लीज समझ गया कि वह उस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि उसे ही मदद की जरूरत है। एंड्रोक्लीज साहस करके शेर के पास पहुंचा, है ना। उसने बहुत ही साहस करा, हिम्मत जुटाया और उस शेर के पास पहुंचा। उसे देखकर शेर ने अपना दायां पंजा उठा दिया, है ना। जब एंड्रोक्लीज को देखा शेर ने कि वह उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो शेर उसे देखकर अपना दायां पंजा उठा दिया, दायां पंजा उसे दिखाया। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था, है ना। उसने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था, ये देखिए, है ना। ये उसके देखिए दाएं पंजे से खून भी बह रहा है। जिसके कारण पंजे से खून बह रहा था, उसने शेर के पंजे से कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। उसने उसकी मदद की, कांटा उसके पंजे से बाहर निकाला। इसके बाद उसने शेर के पंजे को सहलाना शुरू कर दिया, है ना। सहलाना में उसे दर्द हो रहा था, इसलिए उसके ऊपर हाथ फेरने लगा, सहलाने लगा उसके पंजे को। थोड़ी ही देर में उसके पंजे से खून का निकलना बंद हो गया। जैसे ही कांटा निकला तो और उसने एंड्रोक्लीज ने उसके पंजे को सहलाना शुरू किया, तो थोड़ी देर के बाद उसका खून निकलना पंजे से बंद हो गया। ओके स्टूडेंट, सुनाओ आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपने इस जो हमने अभी पढ़ा ये उस पेज को आप अच्छे से फिर से रीड करेंगे, और जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उनको आप फाइंड करिएगा और उनके अर्थ ढूंढिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।